दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं और आज देखिए जितने भी सवाल लिए गए हैं, वो सभी जो हैं मुहावरों से संबंधित हैं। लगभग एक ही टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया है और अगर देखिए आज की क्लास को आपने देख लिया, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में यहाँ से 2 प्रश्न सीधे यहाँ से पूछ लिए जाएँगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज का यह सेशन। आइए पहले क्वेश्चन के साथ जो है सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है समुद्र मंथन करना, इस मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है घोर तप करना, बी में दिया है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी ऑप्शन में दिया है उद्देश्य को प्राप्त करना और डी में दिया है कठोर परिश्रम करना। देखिए समुद्र मंथन करना का अर्थ होगा कठोर परिश्रम करना। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, बी में दिया है ठीक ढंग से काम ना करना, ऑप्शन सी में दिया है कठिन काम करना और डी में दिया है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। देखिए कच्चे घड़े पानी भरने मुहावरे का अर्थ होगा ठीक ढंग से काम न करना। दूसरा उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है क्रिकेट के खेल का यह एक नियम है, बी कह रहा है हराना, सी में दिया है घायल करना और ऑप्शन डी में दिया है परेशान करना। देखिए छक्के छुड़ाना का अर्थ होगा हराना। उत्तर जो है राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। क्रिकेट के खेल का एक नियम यह गलत उत्तर होगा। घायल करना भी देखिए गलत उत्तर होगा और परेशान करना भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ेंगे। दाम लगाना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है मूल्य आंकना, ऑप्शन बी में दिया है पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी में दिया है लागत मात्र देना और डी में दिया है मोल भाव करना। देखिए दाम लगाना का अर्थ होगा मूल्य आंकना। पहला ही ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर। चलिए दाम लगाना का अर्थ होगा मूल्य आंकना। अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होगा? पहले विकल्प में दिया है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, दूसरे विकल्प में दिया है किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, ऑप्शन सी में दिया है दोस्त के साथ विश्वासघात करना और डी में दिया है बिना सोचे समझे निर्णय लेना। कौन सा उत्तर सही होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ होगा? देखिए तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होगा पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए मुहावरों से मैंने आपको बताया कि आपकी परीक्षा में लगभग 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा यहाँ से। चलिए अगला सवाल आपसे देखिए पूछ रहा है सूरत नज़र आना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है गुण प्रकट होना, बी में दिया है वास्तविकता का पता चलना, ऑप्शन सी में दिया है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना और ऑप्शन डी में दिया है उपाय सूझना। देखिए सूरत नज़र आना का अर्थ होगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे क्योंकि मुहावरों से संबंधित देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे चलेंगे। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए, इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। इस मुहावरे का जो है क्या अर्थ होगा? साँस न लेने देना, सोने न देना, सी में दिया है बहुत परेशान करना और डी में दिया है प्रदूषण फैलाना। देखिए बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। पूछा था इस रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 8 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है बहुत बुद्धिमान, बी में दिया है बहुत चतुर, सी कह रहा है अत्यंत धूर्त और डी में दिया है अत्यंत मूर्ख। अक्ल का पुतला देखिए इसका अर्थ होगा बहुत बुद्धिमान। पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। ढपोर शंख का क्या अर्थ होगा? चलिए, ढपोर शंख का क्या अर्थ होगा? सह संबंध छोड़ देना, काँपने लगना, विख्यात होना या फिर बेवकूफ़। देखिए बहुत पूछता है यह शब्द। ढपोर शंख का अर्थ होगा बेवकूफ़। डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, प्रश्न संख्या 10 के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है इज्जत उतार देना, बी में दिया है घृणा प्रकट करना, सी कह रहा है बहुत परेशान करना और डी में दिया है असंभव कार्य करना। तो देखिए नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ होगा बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है सरसरी दृष्टि, बी कह रहा है गहरी दृष्टि, सी में दिया है सम्यक दृष्टि और डी में दिया है पैनी दृष्टि। और आप सभी को पता होना चाहिए विहंगम दृष्टि का अर्थ होगा सम्यक दृष्टि। यहाँ भी देखिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भयभीत होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? चलिए, भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है कलेजे पर सांप लौटना, बी कह रहा है कलेजे पर पत्थर पड़ना, सी कह रहा है कलेजा धक धक करना और डी कह रहा है कलेजा मुंह को आना। देखिए भयभीत होना के लिए सही मुहावरा होगा कलेजा धक धक करना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए, 13वें प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करिए। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा? यह भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है झूठी बातें मिलाना, बी कह रहा है सिफारिश करना, सी में दिया है निशाना लगाना और डी में दिया है रिश्वत देना। तो देखिए टिप्पस लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना।
दूसरा उत्तर देखिए यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश से बातें मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकाश से बातें का अर्थ जो है क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है घमंडी होना, बी में दिया है बहुत ऊंचा होना, सी में दिया है आकाशवाणी होना और डी में दिया है अपने आप बोलते रहना। तो देखिए अपने आप बोलते रहना नहीं होगा, आकाशवाणी भी देखिए यहाँ नहीं होगा और घमंडी भी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा बहुत ऊंचा होना। चलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। बांसों उछलना का अर्थ क्या होगा? बांसों उछलना का अर्थ क्या होगा? ए कह रहा है अभद्र व्यवहार करना, बी कह रहा है अहंकार होना, सी कह रहा है मामूली कमाई करना और डी कह रहा है प्रसन्न होना। तो देखिए बांसों उछलना का अर्थ होगा प्रसन्न होना। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मामूली कमाई करना नहीं होगा, अहंकार होना नहीं होगा और अभद्र व्यवहार करना भी नहीं होगा। चलिए डी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखेंगे। भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होगा? भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होगा? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या फिर व्यर्थ समय नष्ट करना। तो देखिए भाड़ झोंकना का अर्थ होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। डी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए देखिए ये आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।